बिल्कुल, हाफिज़ साहब हैं, बोल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अताउर रहमान है। रहमान जी, ये बताइए कि जो उस दिन की घटना हुई उसको आप कैसे देखते हैं? सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? उस दिन जो हुआ वो इंडियन कानून और इंडियन संविधान के हिसाब से तो उन्होंने जो है वो कानूनी कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो धर्म के जो वो है, अगर उन्होंने वाकई अगर शान नबी में जो गुस्ताखी की है, तो अगर शान नबी के अंदर गुस्ताखी करने का तो हमारा जो ये कहते हैं जो ये है, तो उसके अंदर तो जो हमारे साहबाए कराम, जो हमारे जो बड़े बड़े जो बुजुर्गान दीन है, तो उन्होंने भी अपनी जानें वगैरह सब कुछ कुर्बान की है। अगर इन्होंने जो क्या, अगर हिंदुस्तान कानून के हिसाब से तो इन्होंने गलत किया है, जो अपना जो संविधान है इसके हिसाब से, लेकिन जो इस्लाम हमारा जो मजहब जो है कहता है कि जो हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी करे तो उसको उसके खिलाफ सख्त एक्शन और सख्त वो लिया जाए, ठीक है ना। अब इन्होंने जो करा तो उसके खिलाफ जो है इंडियन हमारे जो हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट के और हमारा जो संविधान है, संविधान के हिसाब से तो इन्होंने गलत किया है। जो संविधान को जो संविधान की जो है देखते हुए तो इनके ऊपर संविधान हमारा मतलब संविधान के हिसाब से गलत किया है, कुरान और इस्लाम के हिसाब से सही किया है? बिल्कुल सही किया है, कुरान और इस्लाम के हिसाब से। मतलब कुरान और हिसाब के उसके हिसाब से अगर उन्होंने वाकई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो उन्होंने सही किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा है तो उसके ऊपर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखी नहीं करी तो उन्होंने गलत किया है। तो गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सल्तन से जुदा से देश चलेगा क्या? सर, तन से जुदा से तो देश नहीं चलेगा। अगर ऐसा है, देखो, अगर देश में अगर शांति बनाए रखनी है हम लोगों को और देश के अंदर शांति है, तो हमारे जो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अब्र जो टिप्पणी जो दी है नुपुर शर्मा ने, उसको अगर अरेस्ट किया, अगर वो माफ़ी मांग ले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। पूरे देश में माफ़ी तो उन्होंने मांग ली कि अगर किसी को गलती हुई हो तो उसके लिए मांगी। और हमारे ना कोर्ट जो में उसने कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, तो उसके लिए कोर्ट तय करेगा, संविधान तय करेगा कि हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना, संविधान के हिसाब से तो उन्होंने गलत किया ना कानून। तो संविधान से देश चलेगा कि यहाँ पे मतलब कि तालिबान और उससे चलेगा? तालिबान कौन है? कौन कह रहा है तालिबान? तो आप ही तो बोल रहे हैं कि इस्लाम के हिसाब से सही चल रहा है। तो मैंने कब बोला ऐसा? आप ही बोल रहे हैं ना कि इस्लाम के हिसाब से। मैंने तो ऐसा बोला है ना कि अगर उन्होंने वाकई में अगर ऐसा गलत किया, अगर उन्होंने बोला है, ठीक है, अगर नहीं बोला और इसके हिसाब से नहीं बोले हुए अगर किया तो उन्होंने बिल्कुल गलत किया ना ऐसा। नुपुर शर्मा ने क्या बोला था? नुपुर शर्मा ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अगर उसके क्या गुस्ताखी की? क्या गुस्ताखी की? आपने नहीं देखा? नहीं, आपने नहीं देखा? बताइए क्या? नहीं, आपने नहीं देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। बताइए। क्यों नहीं देखा? आपने नहीं देखा तो क्या है, आप ये मीडिया लेके क्या? अरे आप बताइए ना, आपको मालूम क्यों यहाँ पे शांति बनकर आप मीडिया लेके जो है शांति भर में कर में आ रहे जो भी आ रहे। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि नुपुर शर्मा ने मान लीजिए गलत किया होगा, नुपुर ठीक है, शर्मा अगर मेरी बात सुनो, माफ़ी मांग ले तो जो भी है सब कुछ, अब हमारा जो हम जो काम करते हैं सब कुछ करते हैं, हम भाईचारा बना के रहते हैं। आप हिंदू हो, सब है हमारे भाईचारे, हम आपस में रहते हैं। हम किसी को मारने का या किसी को, वो तो हमारा जो मजहब है, किसी का भी मजहब है, कोई भी वो तो अधिकार तो देता नहीं कि किसी को भी मार दो। भाईचारा ऐसे भाईचारे से चलता है ना सब कुछ। लेकिन तो अब जो अगर दुश्मनी फैलाना चाह रहे हैं, मतलब ये ऐसे करके अगर दिलों में नफरत फैलाना चाह रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे बताओ ना। कौन फैला रहा है नफरत? ये आप ही तो लोग फैला रहे हैं, प्रवक्ता के लोग हैं जो फैला रहे हैं, जो इसी तरह के जो टिप्पणी करके डिबेट में जो टिप्पणी देते हैं, इससे ही तो ये नफरत। शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाता है हिंदू। हमने तो नहीं उठाया, हमने तो नहीं उड़ाया। हमने कहाँ उड़ाया? जो बोला जाता है कि रोडों पे तमाम शिवलिंग ऐसे हैं, ना बोला, हमने तो नहीं बोला। हमारा कुरान भी तो इसके लिए मना करता है कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसे कोई टिप्पणी ना दो, मना करता है वो भी। जब मोहम्मद जुबैर शिवलिंग को वेस्टर्न सिटी को पता नहीं है ना मोहम्मद जुबैर के बारे में। दिक्कत तो यही है, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, दिक्कत तो यही है, लोग जो मतलब की चीज होती है, नुपुर शर्मा को आप देख लेते हैं लेकिन जुबैर को नहीं देखते। मेरे को तो पता ही नहीं। नुपुर शर्मा तो डिबेट के ऊपर आई थी ना, तो डिबेट के ऊपर आई है, चल रहा। जुबैर को क्यों नहीं देखा? जब आप जागरूक हैं, नुपुर शर्मा को देख सकते हैं, तो जुबैर को क्यों नहीं देखा? अरे जुबैर का तो मामला ही मेरे को पता नहीं है ना। नुपुर शर्मा आई, नुपुर देश में चल रहा पूरा उसका, तो जुबैर ने भी तो पूरे देश में चल रहा है ना उसका। तो अपने चलो अंदर, चलो। तो बताइए कि मतलब क्यों कन्हैया लाल की हत्या क्यों की गई? कन्हैया लाल ने क्या किया? कन्हैया लाल ने अगर वाकई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है। कन्हैया लाल ने क्या गुस्ताखी? अरे वाह, मेरे को नहीं पता ना क्या करी क्या नहीं करी, ठीक है ना। अगर उन्होंने कुछ ही नहीं करा, अगर उन्होंने मारा है ना उनको, तो बिल्कुल उन्होंने गलत किया। इसके हमारा देश का संविधान उनको सजा देगा। देश का संविधान सजा देगा? क्या कह रहे हैं अंकल? अरे मैं कुछ भी नहीं कह रहा, हटाओ माइक को। क्यों हटा? मैं क्या बोलूँ? मेरे को क्या मतलब है इससे? मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। बिल्कुल मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये तमाम सारी तस्वीरें जो है सच्चाई
आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा था। यही सच्चाई है जो छुपाई जाती है, ऑफ कैमरे की जो सच्चाई है जो छुपाई जाती है। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा था किस तरीके के हालात हैं और लोग कैमरे के सामने क्या बोल रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं मस्जिद के बाहर भोलपुरा पर, उदयपुर पर ही खड़ा हूँ और यहाँ पर लोगों से मैंने समझने की कोशिश की कि ये जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब कन्हैया लाल के ऊपर हुआ तो उसके बारे में आम जो मुस्लिम है वो क्या कुछ सोचता है, लेकिन कैमरे पर भी आपने देखा किस तरीके से एक्सपोज होते हुए लोग नज़र आए और किस तरीके से बातें करते हुए नज़र आए कि जो लिखा हुआ है गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सल्तन से जुदा